हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 करवाऊंगी। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, देखिए आज हम क्या सीखने वाले हैं। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं एक्सरसाइज का, फिर शुरू करेंगे। आज हम सीखने वाले हैं बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्रिनोमियल एंड पॉलिनोमियल। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, देखो। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। टर्म तो आप सबको पता है ना, हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में टर्म्स को देखा था कि कैसे होती है टर्म्स, है ना। तो मोनोमियल का मतलब पता है क्या होता है, जिसमें एक टर्म हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 3, एक ही तो टर्म है, तो ये हो गया मेरा मोनोमियल। लेकिन अगर मैं लिख दूं इसको 3+y, तो अब तो मेरे पास दो टर्म हो गई ना, तो ये हो गया मेरे पास बाइनोमियल। तो जब दो टर्म हो तो बाइनोमियल, एक टर्म हो तो मोनोमियल। अब अगर मैं लिख दूं 3+y+z, तो कितनी टर्म हो गई इसमें, 3 टर्म, तो उसको बोलते हैं हम ट्रिनोमियल। ठीक है, तो 3 चीज़ें पता चली अभी तक आपको, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। ठीक है, अब बात आती है पॉलिनोमियल की। तो फिर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अगर मैं 3+y+z, ठीक है, प्लस x ये भी लिख दूँ, तो अब ये कौन सी टर्म हुई, तो अब ये हो गई मेरी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मतलब जिसमें एक टर्म है वो मोनोमियल, जिसमें दो टर्म है वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म है वो ट्रिनोमियल, और जिसमें 3 से ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है 4 ही हो, 3 से ज़्यादा जिसमें भी है उन सबको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इसी पे बेस्ड है। आपसे कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और पॉलिनोमियल। अब आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हो। पहले वाले में एक ही टर्म है 3, तो क्या होगा ये मोनोमियल। दूसरे वाले में काउंट करो जल्दी से कितनी टर्म है, तो 1 2 3, तो 3 है तो क्या होगा ट्रिनोमियल। फिर 1 2, तो कितनी है, 2 टर्म, तो बाइनोमियल। अब 1 2 3 4, 3 से ज़्यादा है ना, तो क्या होगा पॉलिनोमियल। उसके बाद 1, एक ही टर्म है तो मोनोमियल। फिर यहाँ पर भी एक है तो ये भी मोनोमियल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो जल्दी से हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है आपसे द पेरीमीटर P ऑफ अ पॉलीगन इज 5 टाइम्स इट्स साइड, राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर P। जनरल फॉर्मूला आप लोगों को याद है कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हमने वो जो पैटर्न किया था ना मैच स्टिक वाला, याद होगा ना आपको कि एक ट्रायंगल के लिए हमें 3 मैच स्टिक चाहिए थी, तो 2 ट्रायंगल के लिए कितनी चाहिए होंगी, तो हमने 3n लिख दिया था। तो वो था जनरल फॉर्मूला मैच स्टिक वाले के लिए। अब मैं अगर आपसे यहाँ पर पूछूँ, इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि आपके पास ना एक पॉलीगन है। पॉलीगन होता क्या है वैसे, पॉलीगन वो होता है जो एक क्लोज्ड फिगर होती है और 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बनी हो। जैसा कि मैं एग्जांपल दूँ आपको, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, डेकागन, नैनोगन, सारे पॉलिनोमियल है। क्लोज्ड फिगर होती हैं और 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बनी होती है। ठीक है, अब वो कह रहा है एक पॉलीगन है P, वो 5 टाइम है अपनी साइड के, सॉरी एक पॉलीगन है जिसका पेरीमीटर P है, वो 5 टाइम्स है अपनी साइड के। अब साइड तो हमको नहीं पता ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ना लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू x। तो पेरीमीटर होगा क्या, x इंटू में 5, क्योंकि 5 टाइम्स है वो। ठीक है ना, वैसे पॉलीगन पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, जैसे पॉलीगन 5 साइड का है तो 5 हो जाएगा, पर यहाँ पर मुझे पॉलीगन बता नहीं रखा, तो पेरीमीटर की जगह P और यहाँ पर आ जाएगा 5x। ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे यही कह रहा है, राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द प्रोडक्ट PQR डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, इसमें तो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। हमने पीछे की 2 एक्सरसाइज में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना अच्छे से सीखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो PQR है ना, तो PQR का तो प्रोडक्ट कर देते हैं और उसको डिवाइड किससे करना है, 100 से, तो 100 से उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बस यही आपका आंसर है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कॉस्ट ऑफ एक्स पेंसिल इज ₹150। एक्स पेंसिल मतलब हमें नहीं पता हमने कितनी पेंसिल खरीदी है, तो इसलिए उन्होंने एक्स लिख के दे दिया। राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। तो अगर मुझे एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी हो तो क्या करेंगे, देखो एक्स पेंसिल की कॉस्ट है ₹150, तो एक पेंसिल की कितनी होगी 150 अपॉन में एक्स। ऑब्वियस ही बात है, एक पेंसिल 150 की तो होगी नहीं, और एक्स में पास ज़्यादा ही होंगी ना, एक्स पेंसिल की कॉस्ट है, तो एक पेंसिल की कैसे आएगी 150 अपॉन में एक्स। ठीक है, पर इसको स्टेटमेंट के साथ लिखना है जो कि मैंने कॉपी वर्क में लिख रखा है। अभी आपको दिखाऊंगी ना कॉपी वर्क, तब देखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है आप पे,
व्हाट विल बी द 100th टर्म ऑफ द सीरीज हैविंग द जनरलाइज्ड फॉर्मूला। अब देखो आपको ना यहाँ एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बना के दिया है और आपसे कह रहा है बताओ इसकी 100th टर्म कितनी होगी। 100th टर्म कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ना आपको इनडायरेक्टली x की वैल्यू 100 दे रखी है, तो आपने पता है क्या करना है, x की जगह पे बस 100 लिख देना है और कुछ नहीं करना। तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 600 + 2, तो ये आ जाएगा 602। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है, 2-3 क्वेश्चन और है, पर छोटे छोटे क्वेश्चन है तो आज ही कर लेंगे। अब आपसे यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, वैसे मैंने आप लोगों को नहीं कराया है कॉपी में, आपको खुद से करना है, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। फाइंड द 35th टर्म ऑफ द सीरीज विच विद द जनरलाइज्ड फॉर्मूला। फिर वही देखो जनरलाइज्ड फॉर्मूला दे दिया आपको 10x - 4 और कह रहा है 35th टर्म निकालो। तो इसका मतलब x की जगह तो 35 रखना होगा ना, ये मुझे x की वैल्यू दे रखी है तो मैंने x की जगह 35 रख दिया। ठीक है नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, फिर माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x = 2। अब देखो x = 2, अब पता है आप क्या करो, हर जगह x की वैल्यू 2 रख दो। जैसे कि ए पार्ट आपसे कह रहा है 2x + 5, तो x की जगह पर 2 रख दो, तो 2 × 2 = 4 + 5, आपका आंसर आ गया 9। ठीक है ना। अब उसी तरीके से माइनस का 4x है, तो अब फिर x की जगह 2 रख दो, तो 2 × 4 = 8 और माइनस का 8 ऐसे ही है। ठीक है ना। उसके बाद 5x - 3 है, 25/3 × 6x, बस कुछ नहीं करना, x की जगह 2 रखना है। जैसे 25/3 × में 6x है, तो x की जगह 2 रख दिया, इस 3 से इसको कट कर दिया, तो 25 × में 4 आ गया, तो 100 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और जल्दी से समझ लेते हैं। कह रहा है ईच साइड ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन शो बिलो इज डिनोटेड बाय एस। कह रहा है ये एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन मतलब जिसकी 8 साइड होती हैं। ठीक है, और उसकी साइड भी दे रखी है एस है। अब फॉर्मूला लिखना है पेरीमीटर का, तो देखो इसका पेरीमीटर होता है आपके पास 8 × साइड, जितनी साइड होती है ना उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उसमें 8 साइड होती है। अब 8 साइड मुझे क्या दे रखी है एस, तो 8s मेरा आंसर आ गया। बस कुछ सॉल्व वगैरह कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसी के साथ ये छोटी सी एक्सरसाइज यहाँ खत्म हो गई। अब जल्दी से कॉपी वर्क देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, 2 3 4 5। ठीक है ना, ये 2 है आपके पास, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये रहा। क्वेश्चन 6 आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, चलिए चैप्टर खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।